weiß ich nicht. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। आप जरा सोचिए, क्या हो आप एक घर रेंट पे ले और वो घर आपको बाहर ही ना जाने दे और उस घर में आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाए और आप कुछ ही समय में बूढ़ी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारे आज की इस कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है जो जमीन पर रेंगती हुई चल रही थी, क्योंकि बुढ़ापे के चलते उसके पैर बहुत कमजोर हो गए थे। मगर उसके बावजूद भी वो एक खिड़की पर कपड़े की मदद से एक रस्सी बनाकर लटकाती है और हिम्मत करके उस रस्सी की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करती है। मगर तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और पहले तो ऐसा लगता है कि वो नीचे गिर के मर गई है, मगर फिर हमें दिखाया जाता है कि उस रस्सी में औरत का पैर फंस गया है, जिस वजह उस रस्सी ने उसे मरने से पहले बचा लिया। फिर वापस से उस रस्सी ने औरत को घर के अंदर खींच लेता है, जिसके बाद उसी कमरे की खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाता है। फिर कुछ महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एना नाम की एक 25 साल की लड़की उसी घर को रेंट पर लेने के लिए आती है, जहां उसी बिल्डिंग का मैनेजर जिसका नाम मुलेर होता है वो और उसके साथ वो पुराने किराएदार जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, दोनों मिलकर एना की स्वागत करते हैं। इसके बाद एना घर को देखने लगती है और उसे ये घर काफी पसंद आता है और जब मुलेर इस बिल्डिंग के किराया काफी कम बताता है तो एना मन ही मन काफी खुश हो जाती है, इसलिए वो बिना देरी के वो कमरा लेने के लिए राजी हो जाती है और मुलेर भी उसे तुरंत रेंट एग्रीमेंट पेपर दे देता है। पर एना उससे पहले उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो इस बिल्डिंग को क्यों छोड़ना चाहती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो दुनिया घूमना चाहती है और इसलिए वो अब यहाँ से जा रही है। ये सुनकर एना को बहुत ही अजीब लगता है, जिसके बाद एना बताती है कि वो इस शहर में नहीं है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, पर अब उनका ब्रेकअप हो गया, इसलिए वो अब अलग रहना चाहती है और इसलिए उसने इस घर को रेंट पे लिया है। पर उस बूढ़ी औरत को एना की जिंदगी के बारे में जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में है। जिसके बाद एना जब साइन करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका पेन काम नहीं करता, पर तभी वो बूढ़ी औरत झट से एक पेन निकाल कर देती है ताकि वो यहाँ से जल्दी निकल सके। आखिर ये बूढ़ी औरत यहाँ से जल्दी क्यों निकलना चाहती है, ये हमें मूवी के आगे पता चलने वाला है। फिर एना उस पेपर पे साइन कर देती है और फिर वो बूढ़ी औरत तुरंत अपना सामान लेके यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। इसके बाद मुलेर एना को उस कमरे की चाबी दे देता है और कहता है कि कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद एना कमरे की साफ सफाई में लग जाती है, साथ ही कमरे की दीवारों को पेंट करने लगती है। कमरे के अंदर बहुत धूल और गंदगी होती है, इसलिए वो कमरे के अंदर बेकार पड़ा सामान फेंक देती है। इसी दौरान शेल्फ में पड़ा एक कपड़ा भी फेंक देती है, लेकिन जैसे ही एना सारे कचरा फेंक कर वापस आती है तो वो देखती है कि उसी जगह पर पहले जैसे धूल जमी है और शेल्फ में पड़ा कपड़ा भी जो उसने फेंक दिया था। फिर इतना ही नहीं, जो सामान उसने अपने साथ लाई थी जैसे कि ताजे फल, वो भी पुराने होकर सड़ने लग गए थे और उसकी नई पेंटिंग भी पहले जैसे हो गई थी। जिसके बाद एना कई बार कमरे की साफ सफाई करती है, लेकिन हर बार ही यह पहले जैसे धूल और गंदगी वापस आ जाती थी और कमरे की हर चीज वापस से पहले जैसे हो जाती थी और बार बार लगातार साफ सफाई का काम करते करते एना की आंखों में भी डार्क सर्कल आ जाते हैं। जिसके बाद वो थक कर उस रात वही पड़े सोफे पर सो जाती है। रात को रेडियो अपने आप चलना शुरू हो जाता है और फिर एना उठकर उसको बंद कर देती है, लेकिन तभी एना की नजर वही पड़े मिरर पर पड़ती है और वो देखती है कि उसकी शक्ल काफी बदल गई है। जिसके बाद एना को मैनेजर मुलेर पर बहुत गुस्सा आता है और वो मुलेर के पास जाती है और ऐसा डरावना कमरा देने के लिए एना उस पर काफी गुस्सा करती है। साथ ही वो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे भी वापस मांगती है, मगर मुलेर पैसा वापस करने से इनकार कर देता है। फिर वो उसे रेंट एग्रीमेंट पेपर दिखाता है जिसमें काफी छोटे अक्षरों में लिखा था कि वो कमरा तभी खाली कर सकते हैं जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ले ले, और ये सब इतने छोटे अक्षरों में लिखा था कि एना को मैग्नीफाई ग्लास से उसे पढ़ना पड़ता है। और ये देखने के बाद एना काफी निराश हो जाती है, मगर मुलेर को किसी बात का फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मुलेर उसे अपने कमरे में जाने को कहता है, साथ ही वो कहता है कि उस कमरे को अकेला रहना पसंद नहीं है, लेकिन एना इस बात को अनसुना करके यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एना एक क्लिनिक में जाती है अपना चेकअप करवाने और ये पता करने की आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तब डॉक्टर उसे कहती है कि बालों
का सफेद होना और आंखों में रिंकल्स आना ये बहुत आम सी बात है। ऐसा स्ट्रेच और लंबे समय तक काम करने की वजह से किसी को भी हो सकता है, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मगर एना नहीं मानती और वो अपने पूरे बॉडी की चेकअप करवाना चाहती है, इसलिए वो अपना डॉक्यूमेंट्स देने लगती है। मगर पता नहीं कैसे उसके आईडी से सब मिट गया था और वो आईडी ऐसे लग रही थी जैसे कि वो 80-100 साल पुरानी हो। उसी रात एना उस बिल्डिंग में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो उस रात होटल में एक रूम लेने के लिए जाती है और आईडी ना होने के कारण वहाँ उसे ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और फिर उसी रात को एना को महसूस होता है कि वो बहुत कमजोर हो गई है और जब वो खुद को देखती है तो वो पूरी तरह से बूढ़ी हो गई। उसके बाल भी पूरे सफेद हो गए थे और वो किसी 80 साल की बूढ़ी जैसी लग रही थी। जिसके बाद एना धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाती है और वो खांसने लगती है, जिस वजह उसके कुछ दांत टूट के बेसिन में गिर जाते हैं। अगली सुबह वो वापस से मुलेर के पास जाती है, मगर मुलेर एना की ऐसी हालत से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। उल्टा वो एना से कहता है कि उसने एग्रीमेंट में लिखा शर्तों का पालन नहीं किया, जिस वजह से ये सब हुआ है, और कहता है कि एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि तुम घर छोड़ के बाहर नहीं जा सकती। साथ ही वो कहता है कि मैंने कल ही तुम्हें कहा था कमरे को अकेला रहना पसंद नहीं है। और अब ये बात भी साफ हो जाती है कि जो भी उस घर का किराएदार होता है, अगर वो उस घर को छोड़ के बाहर जाता है तो वो तेजी से बूढ़ा होने लग जाता है, जब तक कि वो बूढ़ा होकर मर नहीं जाता। ये सब सुनने के बाद एना अपने कमरे में चली जाती है। इसके थोड़ी ही बाद मुलेर जब माचिस ढूंढता है जो उसे कहीं भी नहीं मिलती, तब वो समझ जाता है कि माचिस जरूर एना ने ले गई होगी। इसके बाद वो एना के पीछे जाता है, मगर एना के कमरे की दरवाजा बंद होता है। फिर हम देखते हैं कि एना उस कमरे को जलाने के लिए चारों तरफ अल्कोहल डाल रही होती है। जिसके बाद वो माचिस से उस कमरे में आग लगाने की कोशिश करती है, मगर उसके काफी कोशिशों के बाद भी वो उस कमरे में आग नहीं लगा पाती। और बार बार एना के ऐसा करने पर वो कमरा एना से बहुत ही गुस्सा हो जाता है और एना की गला घोटने लगता है, जिस वजह एना नीचे गिर जाती है। तभी मुलेर किसी तरह दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और एना की मुंह से एक कपड़ा निकालता है। और अजीब बात तो ये होती है कि ये वही कपड़ा था जो शेल्फ के ऊपर रखा रहता था। जिसके बाद मुलेर एना को पानी लाके देता है और उसके साथ बैठ जाता है और उसे उस कमरे के बारे में खुलकर बताता है। वो कहता है कि ये बिल्डिंग काफी सालों पुराना है। एक दिन इस बिल्डिंग में कुछ स्कूल के लड़कियां रहने आई थी और वो सारी लड़कियां कुछ ही दिनों में बूढ़ी हो गई थी और ये घटना एक बड़ी न्यूज भी बन गई थी और तेजी से पूरे शहर में फैल गई थी। जिसके बाद भी यहाँ एक लड़का रहने आया था जिसने इस कमरे में जादू टोना करने की कोशिश की थी। हालांकि वो अपने काम में असफल रहा, लेकिन एक दिन उस लड़के की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कमरा कोई भारी छेड़छाड़ पसंद नहीं करता और सरकार ने भी इस बिल्डिंग के बारे में सोचना छोड़ दिया है और मुलेर को इस बिल्डिंग की देखभाल के लिए रखा गया है। वो आगे बताता है कि उसे भी ये नौकरी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मजबूरी में उसे करना पड़ता है। जाते वक्त मुलेर एना से किसी दूसरे किराएदार ढूंढने को कहता है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे एना यहाँ से निकल सकती है। जिसके बाद एना अपना एक्स बॉयफ्रेंड के पास मदद मांगने जाती है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पाता और उल्टा उसकी मजाक उड़ाता है। यहाँ एना को पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी एक घर ढूंढ रहा है अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए। एना के पास बहुत बड़ा मौका था उस शापित बिल्डिंग से निकलने के लिए, लेकिन एना यह उसे कुछ नहीं बताती। अब रात को एना जब सो रही थी तब रेडियो वापस से अपने आप बजने लग जाता है और कमरे की कुछ चीजें भी अपने आप चलने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कमरा एना से दोस्ती करना चाहता है और वो एना के लिए खाना भी बनाता है, मगर वो उसे खाने की बजाय उसे फेंक देती है। मगर एना काफी भूखी थी, इसलिए वो फेंकी हुई खाने को उठाकर वापस से खाती है। अब एना इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे चलने के लिए छड़ी की जरूरत होती है। जिसके बाद एना की बॉडी की चमड़ी ढीले होकर लटकने लगती है। वो उसे ऐसे खींच रही थी मानो ये कोई चमड़ी नहीं बल्कि रबर हो। वो खींचकर हाथ की चमड़ी निकाल देती है। इसके बाद वो अपने हाथ का नजारा देख खुद ही हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके हाथ के नीचे ना ही ब्लड था और ना ही कोई नर्व, और अगर उसके अंदर कुछ था तो लाल और सफेद रंग के 1-2 धागे थे। एना ये देखकर जरूर इतना समझ गई थी कि उसका अंत नजदीक है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मुलेर एक कपल को लेके बिल्डिंग में आता है और ये कपल कोई और नहीं एना की एक्स बॉयफ्रेंड था, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए रेंट पर घर लेना चाहता था। जब एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर ही रहा था तभी एना उस पर चाय फेंककर सब कुछ खराब कर देती है और गुस्से में उसे यहाँ से जाने को कहती है। अब शायद एना ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके साथ जो भी हुआ वो किसी और के साथ हो। फिर वो मुलेर को भी यहाँ से जाने को कहती है। साथ ही वो कहती है कि कमरे को बाहर से लॉक
कर दो और कुछ सालों के लिए तुम भी यहाँ मत आना। फिर मुलेर भी समझ जाता है और जाते वक्त वो एना से कहता है कि उसे उसके जैसे नेक औरत से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुलेर भी काफी इमोशनल हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। मुलेर के जाने के बाद एना एक गहरी सांस लेती है और सोफे पर बैठ जाती है और फिर वो सोफा एना को निगल जाता है और उस सोफे में एना समा जाती है और एना के अंदर की धागे निकलकर वही बीची कारपेट में मिल जाती है और ये बात भी साफ हो जाती है कि ये कमरा एक आदमखोर था और इसमें मौजूद हर चीज इंसान को निगल कर बनी थी और शेल्फ पर पड़ा वो कपड़ा भी एना की तरह कोई इंसान रहा होगा। और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना।